नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐलान से पहले काफ़ी दिनों से सभी विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वे अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो संभावित कैंडिडेट्स हैं, वे भी चुनावी मैदान में अपनी पूरी दमखम से लगने की जुगत में जुटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र 2005 से लेकर के 2015 तक के चुनाव में वहां पर पटेल बनाम यादव उम्मीदवार के बीच में सीधी लड़ाई होती रही थी। 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 में विधानसभा के दो चुनाव हुए थे। एक हुआ था फरवरी मार्च में और दूसरा जो हुआ था चुनाव वह अक्टूबर नवंबर माह में चुनाव हुए थे। तो अगर हम 2005 की बात करें तो 2005 के पहले चुनाव में आरजेडी की तरफ से प्रहलाद यादव चुनाव जीते थे, लेकिन जब दूसरी दफ़ा जब चुनाव हुआ यानी अक्टूबर नवंबर माह में जब चुनाव हुए तो उस सीट से बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल चुनाव जीते। 2010 में प्रेम रंजन पटेल जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वे लगातार दूसरी बार चुनाव जीते, लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रेम रंजन पटेल की हार हो गई। एक बार फिर से जो खबर है उसके अनुसार इस बार यादव और पटेल के बीच की लड़ाई में भूमिहार, जो उस इलाके में भूमिहारों की बड़ी आबादी है, वह पेंच जो है उस विधानसभा क्षेत्र में फंस गया है। फंसा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी बताया जाता है कि उस सीट पर 70-80, कोई कहता है 85,000 तक भूमिहार वोटरों की आबादी है। उस लिहाज से इस बार जो है बीजेपी के अंदर ही वो पेंच फंस गया है। पेंच इस तरीके से कि बीजेपी भूमिहार जो समाज के जो वोटर हैं वो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। वैसी स्थिति में पटेल जाति के किसी व्यक्ति को वहाँ से लगातार उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी के अंदर है। बीजेपी के कई नेता वहाँ से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जब हमारी आबादी, जिस इलाके में हमारी आबादी है, वहाँ हमारे समाज के उम्मीदवार को नहीं दे करके बाहरी उम्मीदवार, वो भी दूसरी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर ही सूर्यगढ़ा सीट को लेकर के है। हम बताएं आपको कि बीजेपी में 2005 से लेकर के जो अब तक के उम्मीदवार होते रहे हैं प्रेम रंजन पटेल, वे पड़ोसी जिले नालंदा से हैं। इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में यह मुद्दा भी लगातार उठ रहा है कि बाहरी हटाओ, लोकल जो स्थानीय हैं उस उम्मीदवार को लाओ। तो यह लगातार उस क्षेत्र में, सूर्यगढ़ा क्षेत्र में यह अभियान चल रहा है। हम अब बात करेंगे 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या स्थिति रही थी, राजद की क्या स्थिति रही थी और बीजेपी की क्या स्थिति रही थी। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से प्रेम रंजन पटेल चुनाव मैदान में थे। वहीं राजद की तरफ से प्रहलाद यादव चुनाव मैदान में थे, लेकिन प्रहलाद यादव और प्रेम रंजन पटेल की लड़ाई में बीजेपी कैंडिडेट को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। करीब 30,000 से अधिक मतों से बीजेपी उम्मीदवार की करारी शिकस्त हुई थी। राजद के जो कैंडिडेट थे प्रहलाद यादव, उन्हें 82,490 वोट आया, जबकि बीजेपी उम्मीदवार प्रेम रंजन पटेल को 52,460 मत मिले। यानी कि 30,030 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार प्रेम रंजन पटेल की हार हुई थी। यही हार उनके लिए इस बार के चुनाव में मुसीबत बन गई है। अब यह तर्क दिया जाने लगा है कि जिस उम्मीदवार जो उम्मीदवार बाहरी है, उस इलाके का भी नहीं है, वो उन्हें बीजेपी यहाँ से उम्मीदवार बनाती है और 2015 के चुनाव में बड़े वोट के अंतर से उनकी हार होती है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को बाहरी को हटा करके किसी लोकल को वहां से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर के कई नेता हैं वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। कई नेता जो नेतृत्व से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर इस बार जो है बीजेपी के लिए राह आसान होने वाली नहीं है। हम 2005 से लेकर के 2015 तक में 4 चुनाव हुए, उन चारों चुनाव में क्या स्थिति रही, हम पूरी बात आपको बताते हैं। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में 3,16,352 मतदाताओं ने उस क्षेत्र में
उस टोटल वोट थे उसमें से 1,64,000 लोगों ने मतदान किया था। बीजेपी ने को 52,460 मत मिले और राजद को 82,490 यानी कि 30,000 से अधिक मतों के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई। राजद के जो कैंडिडेट थे प्रहलाद यादव, उन्होंने चुनाव जीता था। 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे प्रेम रंजन पटेल 49,511 मत आया। राजद के प्रहलाद यादव को 46,583 मत आए, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट को 3,000 से अधिक मतों से उनकी जीत हुई थी। 2015 में फरवरी में जो प्रहलाद यादव को 33,850 मत मिले और प्रेम रंजन पटेल जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें 28,600 के करीब मत आया था। इस तरीके से राजद कैंडिडेट की वहाँ से जीत हुई थी, करीब 5,000 वोट से जीत हुई थी। 2005 में ही जब दोबारा चुनाव हुआ था नवंबर महीने में, उस महीने में प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको 39,700 के करीब और प्रहलाद यादव को 37,239 मत आए, यानी कि करीब 2,000 मतों से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी। अब बड़ा सवाल यही है क्योंकि उस इलाके में जो 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ थे, लिहाजा प्रेम रंजन पटेल जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट भी महागठबंधन प्रत्याशी के खाते में चला गया। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का जो परंपरागत वोटर थे यानी जो फॉरवर्ड कास्ट के जो वोटर थे उन्हीं का वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिला। बीजेपी के उम्मीदवार जिस जाति के थे उस जाति के वोटरों ने भी राजद उम्मीदवार को अपना मत दे दिया, लिहाजा बीजेपी कैंडिडेट की बुरी तरीके से हार हुई। जो इनको करीब 52,000 के आसपास वोट बीजेपी कैंडिडेट को आया, वो वोट भी यूँ कहें कि जो बीजेपी के जो खास कैडर वोट कह सकते हैं उसको, जो परंपरागत वोटर हैं जो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वही वोटर बीजेपी कैंडिडेट को वोट किए। बाकी जो इनके समाज के लोग थे या फिर दलित वोटर थे, तमाम वोटर शिफ्ट कर गए राजद के जो कैंडिडेट थे प्रहलाद यादव के पक्ष में, लिहाजा बीजेपी कैंडिडेट की बुरी तरीके से हार हुई। एक और कौन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक और कौन बनते जा रहा है, वो कौन है? चूंकि वह क्षेत्र जो है वहाँ पर बड़ी आबादी भूमिहारों की है, इसलिए आशुतोष की पार्टी का भी वहाँ पर लगातार अभियान जो है बढ़ते जा रहा है, उस सक्रियता बढ़ती जा रही है उस पार्टी की। लिहाजा इस बार जो लोकल इशूज हैं कि बाहरी कैंडिडेट को ना देकर किसी स्थानीय कैंडिडेट को दिया जाए, वहाँ से उम्मीदवार बीजेपी बनाए, तो यह अभियान भी, यह नारा भी बड़ी तेज़ी से बुलंद हो रहा है। जानकारों का कहना है कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं जो थे 2015 के विधानसभा चुनाव में, उनको अपने समाज के लोगों ने भी वोट नहीं किया, जिस वजह से इतने मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। अब भाजपा के कई नेताओं की तरफ से उस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में भाजपा नेता रामनिवास कुमार की तरफ से सूर्यगढ़ा सीट पर दावेदारी ठोकी गई है। उन्होंने इस सीट पर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। उनका दावा है कि सूर्यगढ़ा सीट पर पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी को सिर्फ 52,460 मत मिले, जबकि राजद कैंडिडेट प्रहलाद यादव को 82,490 वोट मिले। इस तरह से भाजपा उम्मीदवार को करीब 30,000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इतने वोट से हारने की वजह से पूर्व उम्मीदवार की दावेदारी कमज़ोर पड़ती दिख रही है। जो वहाँ के स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में लखीसराय से ज़्यादा वोटर भूमिहारों की है। करीब 80,000 के आसपास के वोटर इस समाज के हैं। इस बार भी 2015 में हार का सामना करने वाले बीजेपी प्रत्याशी का हाल खराब है। क्षेत्र में उनके प्रति काफ़ी नाराजगी है और बाहरी भीतरी का नारा बुलंद है। हाल के कुछ दिनों में भूमिहार समाज से बहुत नेता ने इस सीट पर दावा ठोका है। लखीसराय के ही जो स्थानीय है रामनिवास कुमार, उन्होंने सूर्यगढ़ा के 50 से अधिक गांवों का संपर्क किया है और अपनी मंशा जाहिर की है। भाजपा के कोर वोटरों का मांग है, उनकी यह मांग है कि जिस समाज आपको बीजेपी को अपना वोट लंबे समय से देते रही है, उसी समाज के स्थानीय व्यक्ति को उस जगह से उम्मीदवार बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है
तो एक बार फिर से उस समाज जो आपको अब तक वोट करते आ रहा था, वह समाज आपसे बिछड़ सकता है। ऐसे में रामनिवास कुमार की तरफ से एक बड़ा पेशकश पार्टी नेतृत्व की तरफ से मांग की तरफ को भी यह कहा गया है कि लोकल व्यक्ति को ही वहां से उम्मीदवार बनाइए, ताकि वह सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।